नमस्कार। आज हम भारत में कॉर्पोरेट फ्रॉड यानी कंपनियों में होने वाली धोखाधड़ी के खिलाफ जो जंग लड़ी गई उसकी कहानी को समझने वाले हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो एक बड़े संकट से शुरू हुई और जिसका रास्ता टेक्नोलॉजी ने बनाया। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए 2009 में जब ये खबर आई तो ये सिर्फ एक कबूलनामा नहीं था, ये एक तरह का कॉर्पोरेट भूकंप था जिसने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। इसने साफ साफ दिखा दिया कि हमारा जो सिस्टम था वो उस दौर की हाईटेक धोखाधड़ी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। तो भारत ने अपने कॉर्पोरेट गवर्नेंस को, मतलब कंपनियों को चलाने के तौर तरीकों को जमीन से उठाकर फिर से कैसे खड़ा किया, इसे समझने के लिए हम इस कहानी के 5 अहम पड़ावों से गुजरेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उस दौर की जब एक के बाद एक घोटालों ने पूरे सिस्टम पर से भरोसा ही उठा दिया था। मतलब समस्या कितनी बड़ी थी पहले ये समझते हैं। ये आंकड़े देखिए, हजारों करोड़ के घोटाले। ये नंबर सिर्फ नंबर नहीं है, ये सिस्टम की गहरी कमजोरियों को दिखा रहे थे। मतलब एक के बाद एक स्कैम। लेकिन इन सब में जो सत्यम घोटाला था ना, वो एक ऐसी चिंगारी साबित हुआ जिसने बदलाव की एक बड़ी आग को हवा दे दी। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात पता है क्या थी? ये कि धोखाधड़ी को अंजाम देना कितना आसान था। कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं थी, बल्कि बड़ी चालाकी से अकाउंट्स में हेरफेर किया गया था। सोचिए, कंपनी का रेवेन्यू बढ़ाने के लिए हजारों नकली बिल बनाए गए, फिर उन बिलों के पेमेंट दिखाने के लिए नकली बैंक रिकॉर्ड्स तैयार किए गए, और फिर उस नकली कैश को फिक्स डिपॉजिट में बदला गया जो कभी था ही नहीं। ये सब सालों तक चलता रहा। इससे ये साफ हो गया कि हमारे पुराने कानून इस तरह की धोखाधड़ी से निपटने में पूरी तरह नाकाम थे, और यहीं से एक नए और सख्त कानून की जरूरत महसूस हुई। अब जब संकट इतना बड़ा था तो सिर्फ छोटे मोटे बदलाव से काम नहीं चलने वाला था। जरूरत थी भारत के कॉर्पोरेट कानून को जड़ से उखाड़कर पूरी तरह से दोबारा बनाने की। और यहां हम देखते हैं कि सोच में कितना बड़ा बदलाव आया। पहले का सिस्टम इस भरोसे पर चलता था कि कंपनियां सही सही फॉर्म भर देंगी, लेकिन नया सिस्टम सबूत और जवाबदेही मांगता था। मतलब सिर्फ कहने से नहीं चलेगा, करके दिखाना होगा। 2013 का जो नया एक्ट आया उसने सिर्फ नियम ही नहीं बदले, बल्कि रेगुलेटर्स यानी कि निगरानी करने वाली एजेंसियों के हाथ में कुछ बहुत शक्तिशाली हथियार भी दे दिए। तो सबसे पहले तो फ्रॉड की परिभाषा को ही बदल दिया गया। अब सेक्शन 447 के तहत धोखा देने की नीयत ही काफी है। मतलब अगर किसी काम के पीछे धोखा देने का इरादा है तो वो फ्रॉड माना जाएगा, भले ही उससे कोई असल में नुकसान हुआ हो या नहीं। और ये एक गेम चेंजर था। और इस नई परिभाषा को ताकत दी गई सख्त सजा के प्रावधानों से। अब धोखाधड़ी करने पर सालों की जेल, और जितना बड़ा फ्रॉड उससे 3 गुना तक का जुर्माना हो सकता है। मतलब साफ था, अब कॉर्पोरेट क्राइम करना कोई आसान खेल नहीं रहा। इसके साथ ही सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस यानी SFIO को जबरदस्त शक्तियां दी गईं। इसे एक ऐसी सुपरकॉप एजेंसी बना दिया गया जिसमें फोरेंसिक ऑडिट, बैंकिंग, IT और कानून के एक्सपर्ट्स शामिल थे। और एक बार SFIO ने कोई केस हाथ में ले लिया तो कोई दूसरी एजेंसी उसमें दखल नहीं दे सकती। रेगुलेटर्स को यह भी समझ आया कि वे हर जगह नहीं हो सकते, तो उन्होंने कंपनी के अंदर के लोगों को ही सिस्टम का पहरेदार बना दिया। अब ऑडिटर्स और विसल ब्लोअर्स की ये कानूनी जिम्मेदारी बन गई कि वो किसी भी गड़बड़ी की रिपोर्ट सीधा सरकार को करें। अच्छा, अब तक तो हमने कानून की बात की, लेकिन इस लड़ाई में जो सबसे बड़ा बदलाव आया ना, वो सिर्फ कानून की किताबों में नहीं था, वो था टेक्नोलॉजी और कोड में। चलिए देखते हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी एक नया डिजिटल किला खड़ा करे ही, एक ऐसा किला जहां से हर कॉर्पोरेट हरकत पर नजर रखी जा सके। देखिए, धोखेबाजों का सबसे बड़ा हथियार क्या होता है? गुमनाम शेल कंपनियां जो सिर्फ कागजों पर होती हैं। तो 2025 से जो नए नियम आए उनका सीधा मकसद इसी हथियार को बेकार करना था। अब कंपनियों को यह साबित करना होगा कि वो सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि असल में भी मौजूद हैं। तो अब कंपनियों को अपने रजिस्टर्ड ऑफिस की एकदम सटीक लोकेशन बतानी होगी, ऑफिस की तस्वीर भेजनी होगी। ऑडिटर की हर नियुक्ति या इस्तीफे का एक डिजिटल रिकॉर्ड बनेगा जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। और अगर ऑडिटर को कोई फ्रॉड नजर आता है तो उसे एक ऑनलाइन फॉर्म के जरिए सीधे सरकार को बताना होगा। इन सब का मतलब यह है कि अब किसी पोस्ट बॉक्स के पते के पीछे छिपना लगभग नामुमकिन हो गया है। तो हम कह सकते हैं कि रेगुलेटर्स की ताकत में एक बहुत बड़ी छलांग लगी है। अब वो सिर्फ कागजी फाइलों की जांच नहीं कर रहे, बल्कि उनके पास लगातार आने वाले वेरीफाइड डेटा का एक पूरा समंदर है जिसका वो विश्लेषण कर सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि पिछले 1 दशक में हुए इन सभी बदलावों का कॉर्पोरेट इंडिया के लिए असल में मतलब क्या है? हाँ, ये सच है कि इन नियमों की वजह से कंपनियों पर काम का बोझ बढ़ा है और डायरेक्टर्स और ऑडिटर्स की जिम्मेदारी भी बढ़ी है।
लेकिन इसका जो दूसरा और ज्यादा अहम पहलू है वो है बढ़ती हुई पारदर्शिता और निवेशकों का मजबूत होता भरोसा। और आखिरकार ये सब सिर्फ सजा देने के बारे में नहीं है। असली मकसद तो एक ऐसी मजबूत और भरोसेमंद नींव तैयार करना है जिस पर भारत की आर्थिक तरक्की की इमारत खड़ी हो सके। तो जैसा कि हमने देखा, इस पूरे सिस्टम में सुधार ने खेल के नियमों को तो पूरी तरह से बदल दिया है, लेकिन धोखेबाजों और रेगुलेटर्स के बीच ये चूहे बिल्ली का खेल हमेशा चलता रहता है। और अब जैसे जैसे डिजिटल जाल और मजबूत हो रहा है और एआई से निगरानी का दौर आ रहा है, सवाल यह है कि क्या कॉर्पोरेट फ्रॉड अब अपने अंतिम दौर में पहुंच रहा है।